बाढ़ आ गई तो सारे धान डूब गए, कोई देखने वाला नहीं आया। अच्छा ये सूखा पड़ गया बाद में, तो नहर हम पानी नहीं छोड़ते। पहले नहर जब डूबा रही, जब नहर भी भर के चला दी है, दूनी और डुबो दी है, या बिद्रोह इसकी कति सफाई नहीं हो रही। तो जो छोटी हमने तो करके खाना है। हमारे पक्ष में आज तक कोई सी भी सरकार नहीं रही है। हमने तो अपने 9 घुसाने हैं करके खाना है। ठीक है, सरकार सारी पूंजीपतिया की है, चाहे बीजेपी आ लो चाहे कांग्रेस आ लो। जमींदार ने तो टोटा टोटा भुगतना है। बढ़ा है जी, सुरक्षा का बिल्कुल मुद्दा बढ़ा है। गुंडागर्दी पूरी चल रही है, पूरी पूरी फुल गुंडागर्दी। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान। आज हम मौजूद है लोकसभा सोनीपत और विधानसभा बड़ौदा हल्का के गांव गुमाना में, और आज हमारे साथ जनता मौजूद है। वो जनता जो एक प्रधानमंत्री का भविष्य तय करती है, वो जनता जो एक मुख्यमंत्री का भविष्य तय करती है, वो जनता जो एक विधायक का भविष्य तय करती है, एमएलए का भविष्य तय करती है, और तो और एक ग्राम प्रधान का भविष्य भी जनता ही तय करती है। आज हम जनता के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के कुछ सवाल लेकर पहुंचे हैं। जनता से पूछेंगे 2024 में आने वाले जो चुनाव है उसमें रणनीति लेकर आएगी, उनके बारे में पूछेंगे। और जो पिछली शुरुआत में योजना लेकर आई थी, क्या वे पूरी हुई है? क्या काम सरकार ने कराए हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, क्या क्या काम सरकार ने कराए हैं, उसी पर। आपका नाम जी? हंसवीर जी, जैसा कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो मैं पूछूंगा, सरकार ने जो पहले वादे किए थे, चाहे वो किसान को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, क्या सरकार अपने किए हुए वादों पर खरी उतरी है और जनता परिवर्तन चाहती है, या अब की बार फिर मोदी सरकार आएगी? जनता परिवर्तन चाहती है, कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं कराया। जैसे फसल बीमा योजना है, ये फसल बीमा योजना में बीमा काट ले, ये सरकार बड़े बैंक में कट गया है। मुआवजा देती नहीं, बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आ गई तो सारे धान डूब गए, कोई देखने वाला नहीं आया। अच्छा ये सूखा पड़ गया बाद में, तो नहर हम पानी नहीं छोड़ते। पहले नहर जब डूबा रही, जब नहर भी भर के चला दी है, दूनी और डुबो दी है, या बिद्रोह इसकी कति सफाई नहीं हो रही। तो जो छोटी ड्रेन इसकी सफाई नहीं हो रही, और इनमें और फ्लो पानी हुआ, खेता में चाल पड़ा यू पानी, नहर रोकी नहीं, सरकार ने जान बुझ गए और ये फसल मारी डुबो दी। और बीमा देती नहीं, ये कहे हैं अब पूरे गांव में 70-75% नुकसान होगा तो मतलब बीमा मिलेगा। ये बीमा जैसे कोई भी गाड़ी चल रहा है रोड पर और वह बढ़ गई, और उस जगह जो बीमा दे वो कहेंगे भाई तो सारी कार बढ़ेंगी तो बीमा मिलेगा। तो बीमा यार भी कहे सारे गांव में 70% नुकसान होगा तो बीमा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें आप किसका दोष मान रहे हैं? राज्य सरकार का या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार का। इसमें ये गुजरात में बंद कर दी उन्होंने, या जो फसल बीमा योजना है, क्यों इसमें कंपनी का फायदा हो रहा था। और यार इनके राज्य यार बीजेपी सरकार है, इसमें बंद नहीं कर रही है, क्यों लूट मचा रहे हैं पूरी। 54 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है सर, उसका कंपनी का फायदा पहुंचा रही है, किसान का घाटा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनियों से मिलकर किसान को घाटा पहुंचा रही है। हाँ, घाटा पहुंचा रहा है। फसल बीमा योजना में बिल्कुल घाटा है, डूबा रही है, कोई मतलब पानी किसे नहीं निकाला, सरकार ने मोटर भी नहीं दी। और यार मोई है, उड्डा है, रूखी है, गुमाना है, आवड़ी है, सब यार फल मतलब सारी फसल बर्बाद होगी। सिंचाई को लेकर बर्बाद हुई या सोके में बर्बाद हुई? पहले सिंचाई में हुई, फिर सोके में हुई, अब सोके में नहर नहीं छोड़ रहे। तो इसके बारे में जो अभी सवाल जवाब हुए, इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी क्या कहना चाहता, हम तो जमींदार आदमी है, हमने तो करके खाना है। हमारे पक्ष में आज तक कोई सी भी सरकार नहीं रही है। हमने तो अपने 9 घुसाने हैं करके खाना है। ठीक है, सरकार सारी पूंजीपतिया की है, चाहे बीजेपी आ लो चाहे कांग्रेस आ लो। जमींदार ने तो टोटा टोटा भुगतना है, और अपने घरा करके खाना है और आधा ही खुआना है। वो कदे हमारे बुढ़े बुढ़े खोनते आ रहे हैं और हम खुआओगे। जैसा कि कांग्रेस सरकार ने पीछे 50 साल तक राज किया, और अब लगातार 2 योजना यानी 10 साल से
बीजेपी सरकार है, उसमें और इस सरकार में क्या परिवर्तन, क्या कुछ ऐसा देखने को मिला है जो उस सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने किया है? जी ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। पहले सरकार में ये था कि जो अपने एरिया का, हमारे एरिया का सीएम बन गया था, उसमें 10 रुपये गांव में विकास के ज्यादा लगा दिए थे। ये भी सरकार में विकास के हमारे पास कोई पैसा नहीं रहा। जैसा 50 साल कांग्रेस ने राज किया और पहले हरियाणा में भी यही सरकार थी। पहले हरियाणा में क्या था, वृद्ध अवस्था पेंशन थी वो 1000 रुपए थी, और अब अगर 10 साल से बात करें तो वृद्ध अवस्था पेंशन 2750 हो गई है। सरकार में, वर्तमान सरकार में जो मंत्री एमएलए जो कुछ है वो बोलते हैं कि हमने किसान निधि किसान तक पहुंचाई, पहले की सरकार किसान निधि नहीं देती थी। तो इनको लेकर आपका क्या विचार है? भाई देखो, पेंशन तो बढ़ा दी बुढ़ा की, और जमींदार की भी 6000 रुपये कर दी, लेकिन और महंगाई तो बढ़ गई। अब जैसे सिलेंडर पहले 400 कुछ रुपये का था, अब 1000 से ऊपर मिलता है, तो महंगाई के आधार पर सारी चीज बढ़ गई। पहले सिलेंडर, अगर सिलेंडर की हम बात करें तो सिलेंडर किसी किसी घर में होता था, लेकिन सरकार ने सिलेंडर की जो योजना चलाकर, सब उज्जवल योजना चलाई थी, तो सब घर में सिलेंडर दिया, एक ये योजना उनकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने कामों को गिना रही है, चाहे वो किसान को लेकर। उन्होंने कहा था कि हम किसान की इकोनॉमी बढ़ाएंगे, तो इकोनॉमी बढ़ी है या वास्तव में घटी है? नहीं, इकोनॉमी तो नहीं बढ़ी है, घटी है वास्तव में। हाँ, बढ़ी नहीं है। तो जैसा घटी है, सभी खर्चे अगर पहले से लगाओ और अब के लगाओ है तो कुछ न कुछ घटी है, बढ़ी नहीं है। जैसा रोड का काम है और विदेश नीतियों का काम है, उसमें कुछ सुधार हुआ या वैसा का वैसा ही है जैसे पिछली सरकारों में था? रोड का तो काम पहले से अच्छा हुआ है, विदेश नीति या जमींदार ने क्या पता। नहीं, कहीं ना कहीं जमींदार तो अपने काम बता सके है, जो भी जमींदार करा है। तो जैसा कि जमींदार बता रहे हैं त्रस्त है इस सरकार से, तो किन किन मुद्दों को लेकर त्रस्त है? जैसा कि अभी पीछे भी धरना हुआ था, उसमें क्या मांग थी, फिर वो मांग पूरी भी कर दी गई सरकार की, तो कहीं ना कहीं सरकार भी किसानों को देखकर झुकी है। तो एक तरफा तो नहीं कह सकते भाई किसानों के खिलाफ है सरकार, उसके बारे में आप क्या कहोगे? किसान ना झुकरी माड़ी सरकार को ना झुकरी माड़ी गई के कार भूमि अधिग्रहण बिल है, पीपली टोल में 1.5 साल हो गया किसान बैठे धरने में। भूमि अधिग्रहण बिल 2011 में कलेक्टर का 4 गुना रेट मिल रहा था जमीन का, ये भी न 24 में 21 में तो इन्हें कानून दिया तोड़, ये 1.5 गुना दे है जमीन, इन्हें बोकटा लिपटन लाग रही है सस्ते भाव में। और बाजरा है 2,500 का गवर्नमेंट रेट है, 18 से बिकन लाग रहा है। MHP बा जो था ना, ये कुर्ता काट रहे थे ओम प्रकाश धनखड़ है जो अध्यक्ष है, और क्या कहा ये हमारा PM नरेंद्र मोदी, ये भी न्यू कहते भाई C2+50 50 फार्मूला है वो गारंटी कानून दे। 9 साल हो गए वो पहले ये कुर्ता काट रहे, पहरे आए नहीं, ये इन कुर्ता पहन लिया, 9 साल इनका राज हो गया। ये लगी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी नहीं किसान की, और किसान जो है इन अब की बार शिक्षा व महंगाई व किसानी व फसल पर जो मुद्दे न कहे दे उनके ऊपर वोट गिरेगी। और कहीं ना कहीं जो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में सरकार आई थी उनमें चूक हुई है पूरी तरीके से अगर देखा जाए। हाँ, सारी चूक हो रही है, एक भी मुद्दा नहीं कर क्या कार 4 साल पहले किसान अब सिक्योरिटी भरवा ली, बिजली की टिब लगी खेता की सिक्योरिटी न्यू जमा हो रही है, एक खंबाती खेत में निगाड़ लिया। यहाँ 3-4 किसान बैठे भी सिक्योरिटी वाले कितने भर रहे हैं और कितने साल से भर रहे हैं ये बताओगे अपने आप। मन इतने भरे हैं, मन इतने भरे हैं, और एक खंबाती निगाड़ लिया खेत में, मतलब फसल बाद फिर वो बुरा हाल होएगा जब 4 साल हो गए सिक्योरिटी ले बैठे सरकार। तो कहीं ना कहीं पूरे परिवर्तन के मूड में जनता है, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा उठा लो, किसान का उठा लो, जनता का उठा लो। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? किस चीज के बारे में जी? जैसा कि जितने मुद्दे लेकर के पिछली बार सरकार आई थी, उन्हीं मुद्दों के बारे में अगर बात करें तो पूरे हुए या नहीं हुए? सरकार बिल्कुल फेल है इस मुद्दे में, कोई भी वोट नहीं देगा सरकार को, कोई भी परिवर्तन करना पड़ेगा बिल्कुल सरकार में, ये होगा। तो परिवर्तन का पूरा मूड है? पूरा मूड है, परिवर्तन करेंगे। बात करें बड़ौदा हल्का की या पूरे हरियाणा की,
पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा की। जैसा कि पिछली बार यहाँ पर गठबंधन की सरकार आई है, क्या गठबंधन सरकार ने भी किसानों को देखते हुए कोई सरकार पर दबाव नहीं डाला काम कराने के लिए, चाहे वो किसान का हो, दलित का हो, किसी का भी हो? दबाव डाला लेकिन कोई सरकार ने मानी नहीं, किसी की नहीं मानी सरकार ने। अपने फायदे के लिए बात करिए सरकार, कोई भी नाकाम है बिल्कुल हर एक काम में सरकार। अभी पीछे पता चला कि सुरक्षा में भी चूक हो रही है, जैसे कि पहले ऐसी गुंडागर्दी या कुछ जो घटनाएं थी यहाँ पर नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब सुरक्षा का भी मुद्दा बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। किसान मुद्दा तो चला हुआ है, उसके साथ साथ सुरक्षा का भी मुद्दा बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है जी, सुरक्षा का बिल्कुल मुद्दा बढ़ा है। गुंडागर्दी पूरी चल रही है, पूरी पूरी फुल गुंडागर्दी है। तो अब की बार यहाँ किसकी सरकार को हम देख रहे हैं? कांग्रेस की सरकार को। जैसा कि पिछले 4 साल से कांग्रेस थी, तो उसके काम को देखकर परिवर्तन हुआ था। अब बीजेपी के काम को देखकर फिर से परिवर्तन की उम्मीद है। बिल्कुल 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 यही उम्मीद है जी। तो पूरी तरीके से परिवर्तन होगा। आपके बार तो जी बिल्कुल होगा। मैंने पिछली बार बीजेपी दी थी, आपकी बार मेरा भी मन नहीं करता इसकी वोट देने का। तो किन कामों को लेकर? एक तो पहली बात है जिम्मेदारी की है, जो जिस टाइम पे भाई ने बताया, जब बरसात ज्यादा आई और नहर फ्लो छोड़ दी, अब खुशकी आई और जब नहर में पानी नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार में यहाँ के जो बैठे हैं डीसीओ एसओ, उनसे जाकर अपील नहीं करते भाई पानी ऐसे क्यों छोड़ा जा रहा है? वह ये कह रहे हैं जो फायर थी पहले भिन्ने मार थी, अब इसमें जो बीजेपी राजा इसने 40 दिन की कर रखी है। ये दिन कोई 40 दिन बोलेंगे जो शेड्यूल में जब एक हफ्ता आएगी। अभी पीछे भी नहर के पानी का ही मुद्दा उठा था, उसमें भी बताया गया कि भाई 20 दिन से नहर लगभग 2 महीने से नहर नहीं छूटी है। तो सिंचाई को लेकर भी सरकार का मतलब जो रवैया है वो खराब ही है। हाँ बिल्कुल खराब है। पहले एक महीने की हार थी, अब 40 दिन की कर रखी है। 40 दिन में एक हफ्ता हुआ है जो नहर आता है, जो उससे उससे सिंचाई होती है, सभी के सिंचाई होती है। 40 दिन में एक हफ्ता आती है। तो किसान के मुद्दे को लेकर हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो, हरियाणा में अब की बार परिवर्तन की लहर पूरी है। हाँ, अब की बार तो मूड बना चुकी है पब्लिक है और कांग्रेस की सरकार फिर देखना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार पूरा परिवर्तन लेकर के चल रही है। भाई देखो ऐसे है, अभी तक क्लियर तो बता नहीं सकते, लेकिन हमारी जो बड़ौदा की सीट है वो हमारी कांग्रेस की क्लियर है। हाँ, पानी की सच्चाई के बारे में ये है, पहले कांग्रेस के राज में हर जमींदार पानी की तरफ तो निश्चिंत था, नहर की तरफ से, लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार आई है हमारे को पानी नहर का पूरा नहीं मिल पा रहा। तो मतलब बात सारी काम को लेकर चलेगी, विकास को लेकर चलेगी, रोजगार को लेकर चलेगी, मतलब सभी मुद्दे एक साथ लेकर के जनता अब की बार वोट डालने जा रही है। बिल्कुल, तो भी देखेगा, सभी चीज देखेगा। सही बात है। मुद्दे पहले की तरह वोटर नहीं है, वोटर सब समझता है। अब पहले की तरह नहीं है, अभी एक ने किसी ने बोल दिया फलाने की रैली चिड़ चले गए, भीड़ दिखा दी, अब वो बात नहीं रह रही पहले वाली। तो कहीं ना कहीं जनता का परिवर्तन का पूरा मूड है, और वो जो जनता परिवर्तन चाह रही है काम को लेकर, विकास को लेकर, सुरक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर। अभी आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ जो सरकार वादे कर लेकर आई थी ना, ये वादे तो पूरे करे है, तो इस सरकार के बारे में सोचें। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल है, फसल बीमा योजना है, एमएसपी है, कई मतलब मुद्दे हैं ये जो किसान के, ये जब सरकार या पूरा कर दे है तो सरकार ये जनता कुछ सोचे ना दे। वोट की चोट जनता मुड बना बैठी है, वोट की चोट तो हिसाब होगा फिर। जैसे अभी जीरी कटाई का टाइम है, तो जीरी टाइम से मंडी में जाकर तुल रही है या वहां भी कुछ नीतियां लगाई जाती है? ना बूढ़ा तो तुल जा है मंडी में, पर एमएसपी पर ना तुलती है, रेट टूट के तुलती है। हाँ रेट तुला है 2,500 है, बाजरे का रेट 1800 गिर का आ जाए किसान। बेकार प्रशासन कोई मंडी मान नहीं रहा, किसान रो रहा है, प्रशासन सो रहा है। निर्यात बंद कर दिया, अगस्त जीरी अब कटाई शुरू हुई है। दूसरे विदेश आमद डिमांड इतनी आ रही है, लेकिन अगस्त में निर्यात बंद कर दिया। 1,000 रुपये व्यापारियों ने कम कर दिया, उन्हें बहाना मिल गया, गवर्नमेंट ने निर्यात बंद कर दिया। और जमींदार की जो फसल जालेगी जब निर्यात खोल देंगे फिर जीरी तेज, और जमींदार की एक दाना नहीं जालेगा, इतने 1,000 रुपये कम। 2013 में जीरी 46-47 की थी, आज 10 साल हो गए,
आज भी वो रेट नहीं मिल रही हमने। 10 साल में जो आज उगाई थी 50 रुपये थी वो 100 कर दी, तो डबल होनी चाहिए। जो हमारा 10 साल पहले रेट था जीरी का, आज भी हमने वो नहीं मिल रही यार दोबारा। तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है और जो अपनी फसल है उसका रेट डाउन हुआ है, सब चीज महंगी हो गई है, लेकिन जो अपनी फसल है उसका जो रेट है वो बिल्कुल मिनिमम है। ऐसा है, मैं अपने मुंह से कह दूं रेट कम है, ये तो दुनिया में पता है। आपने वो किसी बात से पूछ लिया 2013 में जीरी का भाव क्या था, आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की राज था। आज बीजेपी की आई, उसी रात तो अगले सीजन पे 2500 बिकी, फिर 3 बिकी 3500, इतना ही वो हमने रेट 2013 वाला था, इतना नहीं मिल लिया। और इन्होंने को दिया हम तो डबल करेंगे, 14 में ये वादे करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लाओगे कि डबल करेंगे, हमने तो अब तक को दिख नहीं लिया, वो कब करेंगे। और मुआवजे की रही बात, जैसे जम्मू कटड़ा रोड निकला हमारे गांव के, सरकार ने एक्सपेरिमेंट कराया है 55 लाख के हिसाब से, जिसमें एक नून भी बच गया, नून भी बच गया, वह जमीन खराब। और वैसे जो जमीन अपनी वो बेचना चाहो है कंपनी पे चाहे आम आदमी थे, 60-70 लाख का तो वो बिका है हमारा किला, और सरकार ने कराया गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट 55 लाख के हिसाब से। इससे तो अच्छा ना भी हमारे रोड ना निकाले ना को कट, हमने फायदा किया जमीन आके आधा किला गया, एक नून रहेगी, एक नून कौन रहेगी, अरीब कह रेल आओगी, ईविया बेरन और केक रहेगी हमारा। तो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा चल रहा है किसान को लेकर। बिल्कुल जी, उस किसान के लिए तो बहुत ही घाटा है, और गांव में विकास के लिए भी। गांव का विकास तो ऐसा रुक रहा है जैसे बरसात आ गई एकदम तो रुक जा रहा है ना, वो शांत हो रहा है। 3 साल तो ऐसे हो लिए बिल्कुल काम, पहले कोरोना थे, फिर एक ग्रांट नहीं दिए, ईवे सरपंच पीछे लग रही है, अब सरपंच ना है कुछ काम होता नहीं, कदे इनकी मीटिंग कदे इनके आंदोलन, यार विकास तक होया नहीं है। किसी गाँव में होया होगा तो 5-10 लाख रुपये लगे होंगे, तो ग्रांट ऊपर से मिल नहीं रहा है। हमें तो देखो इतना पता नहीं कितने मिल रहा, कितने सेंटर से ना मिल रहा, प्रदेश से ना मिल रहा, अब सरपंच नहीं करे, सरपंच तो दिन रात घूमे जाए यार, चक्कर मारे जाए, और तो और 2 सफाई वाले सरपंच तो उनके पास चला गया है, वो सफाई वाले चाहे नून ले जा, कदे नून ले जा, और वो भी ये कह दे है ग्रांट नहीं मिल रहा चाचा, ग्रांट नहीं मिल रहा, यही समस्या है। और लोग अब तक सारा 10 लाख रुपये ग्रांट आया। तो देखिए जनता अब की बार बहुत से मुद्दे लेकर वोट डालने जाएगी, और मैं इनका धन्यवाद करूंगा, इन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। तो मैं